एक और बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है भाई आजकल, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है निदा और सुफियान दोनों अलग हो गए हैं। दोनों अलग अलग अपनी अपनी जो है रिवर्स जिंदगी जी रहे हैं। जहाँ एक तरफ नेहा एक्सप्लोर कर रही है नई जिंदगी को अलग नज़रिए से, अभी यहाँ घोड़े पे सवारी कर रही है, कभी गाड़ियों की खिड़की से बाहर निकल के मेकअप करके रील्स पे रील्स बना रही है, कहीं दुल्हन बनकर जो है ब्राइडल शूट करा रही, तो कहीं कुछ। और अभी वो रिसेंटली जो है लोनावला होकर भी आई। मैंने नहीं देखा वो पूरा व्लॉग, बस जब जा रही थी तभी का देखा था। उसमें एक गाना बज रहा था जिसमें क्लियरली इशारा था कि भाई दूसरी वाइफ है या दूसरे के साथ चीट करते हुए या दूसरे के व्हाटएवर, मतलब आप समझ जाओ ऐसी अवस्था में देखने, कुछ इस तरह का गाना था। तो वहीं जो है सूफियान जो है वो एक हाउस हस्बैंड कह लो या हाउस वाइफ की जिंदगी जी रहा है। क्योंकि मैं अब ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो क्लियर कर दिया इन्होंने अपनी ही बातों से। अब ये नहीं कंफर्म क्योंकि किसने कहा, कैसे कहा, लिख के कहा, बोल के कहा कि भाई डाइवोर्स नहीं हुआ, इन नौटंकी चल रही है। और वैसे कह रहे हैं कि लीगल प्रोसेस चल रहा है क्योंकि मुझे मेरा जॉय वापस चाहिए। भाई किसी को ना तुझे जॉय वापस चाहिए, तू भी सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहा है, ना उसे जॉय वापस चाहिए, ना वो भी सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही है। कल रात का आपने मेरा पॉडकास्ट सुना होगा, नहीं सुना हो तो प्लीज जरूर सुनिएगा। वो इसी टॉपिक पर है कि भाई साहब उस औरत ने अपने जिंदगी की गाड़ी को अपने हिसाब से चलाने के लिए इतनी लापरवाही बरत रही है। जब पता है कि तुम्हारा बच्चा पहले से ही अटेंशन उसको चाहिए या पहले से ही कह लो कि उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तो क्यों तब करे उसके साथ इतनी लापरवाही की है कि बच्चे की इतनी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि देखा नहीं जा रहा था। हमें नहीं पता एग्जैक्टली उस बच्चे को क्या हुआ, पर अल्लाह से दुआ यही है कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि माँ बाप की या किसी की भी करने की बच्चे को क्यों भुगतनी पड़े। तो बच्चा पूरा जो है वो बिना कपड़ों का था और आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वो आईसीयू में है, शायद आईसीयू में लग रहा था या वार्ड में था, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको ईसीजी लगी हुई थी। लगातार बीप 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 की आवाज आ रही थी, जो एक स्टोरी शेयर की थी, लेकिन उसमें भी वो बिना शर्टलेस था बच्चा पूरा, उसमें ईसीजी की उसकी वो लगाई हुई थी। इतने पर भी एक माँ का कैमरा नहीं उठ रहा। वार्ड में है, आईसीयू में है, जहां पर भी है वहां तुम्हें डॉक्टर ने या किसी ने भी कैमरा अलाउ कैसे किया कि तुम एक फोटो खींच सको और उसकी स्टोरी लगा सको, और तुम्हारे खुद के हाथ नहीं कांपे। तो जहां एक तरफ ये वाली स्टोरी इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि सूफियान के लिए बातें बनाई जा रही हैं कि उसने दूसरी शादी कर ली है और वो जो रह रहा है वो किसी के साथ में रह रहा है, मतलब उसके घर में कोई रह रहा है। भाई मुझे तो एक सही बताऊं ना, सीरियसली उसके व्लॉग से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन लोगों को क्या है ना, जबरदस्ती की अननेसेसरी चीजें लिंक करनी है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल कर तो देखो। अगर वो रह भी रहा है पहली बात तो क्या तुम जैसे लोगों को वो भनक पड़ने देगा? अगर वो व्लॉग बना रहा है तो क्या वो सबूत छोड़ देगा? अगर वो इतना ही शातिर है तो, या फिर भाई बेवकूफ होगा? तो भाई क्या क्या वो लेकर आ रहे हैं कि उसने एक्चुअली 2 बाथरूम दिखाए और 2 बाथरूम में अलग अलग जगह शैम्पूज रखे हैं, कंडीशनर रखे हुए हैं और लूफा रखे हुए हैं। अब भाई एक बात बताओ, 2 बाथरूम है, उसने दोनों सजा रखे हैं, एक बाहर का बाथरूम है, एक अंदर का बाथरूम है, दोनों में उसने सामान सजा दिया। उसका अपना घर, वो 2 लूफा रखे या एक रखे, अब बाथरूम 2 है, दोनों में सामान लगा लिया। तो लिंक कर रहे हैं कि 2-2 शैम्पू है, 2-2 लूफा है, अकेले तो वो 2-2 का क्या करेगा? अरे भाई साहब ये भी कोई बात? मेरे घर में 2 बाथरूम है, मैंने दोनों में अलग साबुनदानी रखी हुई है, अलग मैंने फेस वॉश रखे हुए हैं, अलग मैंने शैम्पूज रखे हुए हैं, अलग मैंने हार्पिक रखे हुए हैं, अलग मैंने टॉयलेट क्लीनर रख रखा है, अलग मैंने सब चीजें रखी हुई हैं। वो ऑब्वियसली सभी यही करते हैं कि क्यों उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना? अगर हम रख सकते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो भाई ये सबूत बिल्कुल फेक। मतलब वहां पे ये कह रहे हैं कि अगर एक ही बंदा रह रहा है तो 2 ब्रांड के क्यों यूज कर रहे हैं? हेयर फॉल लिखा हुआ है उस पर, और अगर ध्यान से देखोगे तो भाई साहब एक कंडीशनर है और एक शैम्पू है और दोनों ही ट्रेसमी के। तो आंखें खोलकर कोई देखता नहीं है। तो 2 बाथरूम है, 2 अलग टाइप के उसने वहां पे शैम्पूज, कंडीशनर वो सब रखे हुए हैं। दोनों बाथरूम उसने अपने सजा रखे हैं कि कभी मन हुआ तो इसमें नहा लो, कभी मन हुआ तो उसमें नहा लो। कोई फैमिली आ रही है तो वो नहा सकती है। अब रिएक्शन बना रहे हैं या किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि झूठ बोल के कोई कुछ भी कर लेगा, कुछ भी बोल देगा, एलिगेशन लगा देगा कि क्योंकि बंदा एक है तो 2 लूफा क्यों रख रखा, बंदा एक है तो 2 जगह अलग अलग शैम्पू क्यों रख रखे। भाई उसकी अम्मी पापा आते हैं उनके पास रुकने के लिए, उसने ऑलरेडी पहले भी बताया है। जो बंदा अपना घर दिखा रहा है वो पूरी डिटेल में दिखा रहा है, क्योंकि 2 दफा घर दिखाया है। दोनों दफा, एक दफा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है और एक तरफ थोड़ा सा फैला हुआ है, यानी कि वो जरूरत के जो सामान है वो बाद में ले लिया है, ऑर्गेनाइजर्स ले लिए हैं, उनमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रख दिए हैं। तो जो बाथरूम का जो सामान था वो पहले ऐसे ही रखा हुआ था। वहां एक लाइटर रखा है कि जबरदस्ती का अननेसेसरी, ये देखो पिंक कलर का क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आके खोल के तो देख लो वो है क्या। कि जैसे मैंने बोला है ना आपको इतने सारे प्रूफ दिखाऊंगी क्या प्रूफ दिखाएगी?
अपनी आंखें खुद तो खोल, पहले HD क्वालिटी में डालते को अच्छे से दिखाई देगा। ये भाई मुझे लग रहा है कोई पिता की कोई सपोर्टर है या फिर पिता के कहने पे चैनल बनाया है जबरदस्ती का। अरे भाई ठीक है, तुम्हें अगर रिएक्शन देना है, सच को सच और गलत को गलत बताना है, फिर चाहे सच वो निदा का हो, फिर चाहे वो सच फूफियान का हो, पर एटलीस्ट सच तो बोलो, अपनी आंखों का इस्तेमाल तो करो। जो दिख रहा है उस पर तो बिलीव करो कि नहीं जबरदस्ती किसी के साथ रह रहा है। अरे भाई जब रहेगा तो तुम रोक भी नहीं पाओगे, और जब रोकोगे तो वो तब भी नहीं माने, और अगर उसको दिखाना होगा तो सामने से दिखाएगा, और अगर नहीं है तो फिर जबरदस्ती क्यों किसी चीज पे इल्जाम लगाना और ये सब बताना, चीजों को लिंक कर करके। क्योंकि बाथरूम में वो लाइटर रखा है, उसको कहती है पिंक कलर का कोई सामान है वो मैं सबूत दिखाऊंगी। 2 लूफा रखे हुए, एक बंदा रह रहा है तो 2-2 लूफा क्यों है, नहाने वाले 2 स्पॉन्ज क्यों है, फिर इतना बड़ा फर्स्ट बॉक्स क्यों है, हमारे घर में भी होता है इतनी सारी। अरे भाई उसने दवाइयां लाकर भरी होंगी, उसको लग जाती होंगी इतनी सारी दवाइयां, डेटॉल, कुछ पट्टी, कुछ और भी, मतलब जो बैंडेज वगैरह वो रखता होगा, और इस जो साइज मार्केट में मिलेगा वही साइज तो इंसान लेकर आएगा। कि 2-2 लोगों की दवाइयां, तुम्हें क्या पता कि जो साथ में रह रही है वो दवाइयां खाती है कि नहीं खाती है। हद हो गई भाई साहब, झूठ मूठ किसी के, इसको कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना। और फिर अगला प्रूफ के नाम पे क्या मतलब देख रहे हैं कि उसमें जो है वहां पे एक बॉक्स रखा है, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हैं, उसमें सब्जियां, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब कटा हुआ। अरे भाई उसकी माँ आई थी, उसकी माँ रहकर गई है, वो बता रहे हैं कि अम्मी पापा सोए हैं, इस पे यहाँ पे सोए हैं, ये बिस्तर है और ये ऐसा है ये वैसा करके, और उन्होंने जो है वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी हैं, लहसुन वगैरह छील कर वो सब ऑर्गेनाइज कर कर रख कर गए। फिर भी भाई साहब के इतना कैसे ऑर्गेनाइज कर, अभी तो वो बता रहे कि उसकी माँ ने आके सब कुछ सेट किया। 2 वीडियो को एक साथ मर्ज कर दिया। एक पहली वीडियो जब उसकी मम्मी पापा आए थे तब तक उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाया था अपना, सब सामान बहुत मैस फैला हुआ था, और जब दोबारा में उसकी मम्मी वहां पर रुक कर गई है तो उन्होंने यूट्यूब की अर्निंग उसकी आई है, कुछ सामान लिया है, कुछ ऑर्गेनाइजर लिए हैं, उससे उसका सामान सब ऑर्गेनाइज करके सेट कर कर गई है, उसके सारे कपड़े लगा कर गई, एक एक उसके जो कपड़े हैं जब तो उसने ऐसे भरे हुए थे, अलमारी खोलकर पहली वाली वीडियो में दिखाए, और दूसरी वाली वीडियो में आराम से जीन्स लोअर जो भी है वो अच्छे से रोल करके फोल्ड करके उसको जो जगह है जो अलमीराज है उसमें सेट कर कर रख कर गई हैं। और भाई साहब एक में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो बनाने वाले रिएक्शन देने वाले ना बिल्कुल आंख के भी और अकल के दोनों के अंधे हैं। एक जगह सबूत दिया और उसमें दिखाया कि वो दिखा रहे थे कि वहां पे टिश्यू वेट वाइप रखे हुए थे, टॉवल रखा हुआ था, टॉवल के नीचे वाली जो सेल्फ है उसमें एक पेपर रखा है और एक चाबी रखी है जिसमें पिंक कलर का जो है ना की चेन डली हुई है। कि ये पिंक कलर का क्या है, ये लड़कियों के काम की चीज है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये तुम खुद समझ लेना। ओह माय गॉड, रिएक्शन दे रहे हो या साफ साफ इल्जाम लगा रहे हो कि ऐसा है और वैसा है? अपनी आंखों का इस्तेमाल खुद तो करो। और किसने कहा भाई जो वाइप होते हैं वो सिर्फ लेडीज फीमेल ही यूज करती हैं, जेंट्स यूज नहीं करते हैं फ्रेशनेस के लिए, और जो इतने अच्छे अच्छे उसमें जो है ना फ्रेग्रेंस होती है मुंह पोंछने के लिए, कहीं कोई भी यूज कर सकता है, मेल और फीमेल। जैसे भी मैंने बताया ना, अपनी गलती मान लेना और अपोलोजाइज कर देना। अरे भाई कहाँ से अपोलोजाइज कर देना, पहले तुम तो सही से वीडियो, सही वीडियो तो बनाओ, हाँ लेकर आओ तुम सामने सबूत, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो एक्सपोज होगा, उसने धोखा दिया है, किसी लड़की का चक्कर है, उस लड़की के साथ रह रहा है, इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी दूसरी शादी करने की बातें चल रही हैं। जो भी तुम कह रहे हो कम से कम उन बातों के प्रूफ तो होने चाहिए। ये क्या बिना कुछ देखे, बिना आंखों से पहचाने, बिना जबरदस्ती के, अरे जूम करके HD क्वालिटी में देखकर खुद ही देख ली होती कि एक्चुअली चीजें क्या, जबरदस्ती के प्रूफ बनाए जा रहे, सर्कल 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 कर। लड़कियों को सब पता होता है ये क्या होता है, ये लेडीज चीज है। वाइप कब से ओनली फॉर लेडीज होने लगा भाई? मैंने तो नहीं देखा कि ओनली फॉर लेडीज लिखा हुआ होगा वेट वाइप पर। इतने बड़े बड़े टीवी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो तक भी जो है रिमूव करने हैं, फ्रेशनेस करने के लिए, फेस साफ करने के लिए वो वाइप यूज करते हैं। छोटा सा हिमालय का फेस वॉश रखा है, ये किसने कहा है कि हिमालय का फेस वॉश वो लड़का या लड़की ही यूज कर सकते हैं? भाई वो सबके लिए होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मेंस के लिए खाली होते हैं, कुछ यूनिसेक्स होते हैं जो सब इस्तेमाल कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो हैंड वॉश की तरह से भी यूज करते हैं भाई। और फिर दिखाते हैं कि वो देखो कबर्ड की हालत है। उसने कबर्ड खोला और उसने दिखाया ऊपर की तरफ सामान रखा हुआ है, उसको जो सामान वो जैसे लेकर आया वो लाके भर के उसने ऐसे रख दिया। अब ये कौन सी किताब में लिखा है कि ये कलर जो है वो लेडीज के कपड़े हैं या वैसे? कैसे पता चल रहा है पिन्नी में कि लेडीज कपड़े हैं जेंट्स कपड़े हैं? उसकी मम्मी ने आने से पहले वो देखा है, सारा सामान दिखाया, उसने सारा अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ था, लेकिन जब उसकी मम्मी आई है वो सारी जीन्स लोअर टी शर्ट सारे कपड़ों को अलग अलग उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किए हैं रोल बना बना के। और वो जो ऊपर जंबो पिन्नियां रखी हुई, कुछ सामान रखा है पिन्नी में पैक हुआ, तो कहता है अरे ये क्या, ये मैं बाद में बताऊंगा, इसकी कोई स्टोरी है। इसका मतलब उसको उस बारे में कुछ बात करनी है बाद में। जो ट्रांसपेरेंट पिन्नी में पैक है तो उसको भी कह दिया कि ये लेडीज के कपड़े हैं, वो बाद में बताएगा ये ऐसा जैसे किसी की शादी का जोड़ा है। ओह माय गॉड, क्या हो गया यार लोगों, मतलब तुम रिएक्शन दे रहे हो, तुम किसी को डाउनग्रेड कर रहे हो, तो जबरदस्ती अननेसेसरली प्रूफ
प्रूफ बना रहे हो, और वो चीजें जो चीज सामने क्लियरली दिख रही है, जो तुम्हें नहीं बाकी सबको भी दिख रही है। फिर अगला प्रूफ दे दिया कि भाई उसने 5 लेग पीस फ्राई किए थे, बॉडी देखी है और अच्छा खासा खाता है भाई साहब ये बंदा, क्योंकि मैंने देखा है। और दूसरी बात, वो उतना ही मिला था क्योंकि वो 500 ग्राम का था, और 500 ग्राम में उसको वो सारे पीसेस मिले होंगे, उसने सारे मैरिनेट कर लिए और सारे के सारे एक साथ फ्राई कर कर रख लिए। ये कौन सी किताब में लिखा है कि आप ये मैरिनेट कर कर या कुक कर कर आप फ्रिज में नहीं रख सकते? उसके पास माइक्रोवेव ओवन है। वो कहते हैं कि इतना सारा खाना बना लिया जैसे कि 2 लोगों और खाया सिर्फ 2। मतलब तुम क्या चाह रहे थे कि वो एक ही प्लेट में पूरे 5 के 5 लेग पीस रख ले? उसको दाल चावल भी खाने थे, उसको हविस थोड़ी ना कहते हैं भाई, एक साथ ही चारों के चारों 5 के 5 पीस आप डाल लो। उसने बना लिया, उसने कहा मैं बाद में खा लूंगा, उठा के फ्रिज में रख दो, फिर माइक्रोवेव गर्म करके आराम से खा। हद है भाई सब जबरदस्ती की, अननेसेसरली किसी को कैसे भी कर लो खींचता नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये बंदा दूध का धुला हुआ है या निदा की गलती है या निदा की गलती नहीं है, बट जबरदस्ती किसी को किसी चीज में ड्रैग तो मत करो जब तक तुम अपनी आंखों से कोई चीज ना देख लो। मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज एक सिंगल प्रूफ, क्योंकि ये रैंडमली एक बार मेरे को वीडियो भी नजर आ गई, क्योंकि आप जिस टॉपिक पर आप बनाते हो उस टॉपिक से रिलेटेड ना वीडियोस आपको रिकमेंड करता है यूट्यूब का एल्गोरिथम, ऐसे ही काम करता है। तो मुझे एक ये वीडियो नजर आई कि 10-15 प्रूफ दूंगी मैं, आंखें फाड़ के देख लो है। मैंने कहा आंखें फाड़ के, चलो मैं भी आंखें फाड़ कर देखती हूँ भाई। मैंने आंखें खोल कर देखी तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मैं देख चुकी। और आप सबको तो पता ही है कि जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं अच्छे से एक नहीं 4 आंखें कर देखती हूँ, क्योंकि 2 मेरी और 2 चश्मे की पास से देखने के लिए चश्मा चाहिए होता है। तो भाई मुझे 4 आंखों से जो दिखाई दिया इनको नहीं दिखाई दिया। अब इन्होंने 8 आंखों से देखा, ये 20 आंखों से देखा, जरूरत से ज्यादा देख ली। जिस दिन भी लगेगा सबसे पहले मैं ही वीडियो बनाऊंगी, छोड़ेंगे थोड़ी ना भाई। वो क्या है ना, अभी अपना काम रिएक्शन देना है, तो वो रिएक्शन जो है किसी भी चीज के लिए हो सकता है, लेकिन हाँ जहाँ गलत को गलत और सही को सही दिखाई देगा तो ऑफकोर्स वहां पर उसी लिहाज से बात की जाएगी। मुझे इसकी वीडियो में कोई भी गलत चीज नजर नहीं आई। जब मैंने इससे पहले रिएक्शन दिया था इस पर, इसकी वीडियो पर, तब मैंने बोला था कि जब ये कहा जाता था कि मुझे मेरे अम्मी पापा से दूर रखा जाता था, तो भाई अब तू अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं रह लेता, अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं रह लेता? वो एक अलग चीज़ है कि हमें नहीं पता कि घर छोटा है, घर में रहने की जगह है नहीं है, रह सकता है कि नहीं रह सकता, या फिर उसको अलग रहने की अपनी प्राइवेसी की आदत पड़ गई। इतना दुनिया भर का सामान भी है जो भी उसने यहाँ पे इकट्ठा करा, क्यों सारा सामान खरीदा जब एक तरफ तेरे पास पैसे नहीं है? तो वो मैटर तो एक अलग है, लेकिन अननेसेसरली उसमें ड्रैग कर लेकर आना और बना देना, क्योंकि जस्ट बिकॉज बार बार बोल रही है कि दूसरे के बिस्तर में एडॉल ऐसे कोई गाना था जिस पर वो बड़े स्टाइल से इतरा रही थी और शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर रही थी। आई थिंक वो था, मेरे ख्याल से शायद स्टोरी थी, जो कि स्नैपचैट पर भी थी और वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी थी, जिस गाड़ी में वो जाती थी। और भाई जरूर से ज्यादा इरिटेटिंग बंदी है, इतना इरिटेट करती है कि झेला नहीं जाता कई बार तो उसका व्लॉग। लेकिन उसके सपोर्ट में जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वुमेन है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वुमेन कमजोर होती है, ये नहीं होती है, अच्छी बात है अगर वो कर रही है, वो जिस भी रास्ते से जाके कर रही है, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, बट उसमें अपने बच्चे का ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिए भी मेरा रात रिएक्शन आया था, लेकिन काम कर रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि कमजोर है या नहीं है, लेकिन हर बार औरत जो है वो सही भी तो नहीं हो सकती। ये किसने कहा कि मर्दों की गलती होती है, सिर्फ औरतों की गलती नहीं होती है? हर बार मर्द ही गलत होता है, औरतें गलत नहीं होती। ये हर बार सिर्फ यही रहता है क्योंकि औरतों को विक्टिम कार्ड खेलना। अब किसकी गलती रही, किसने किसको चीट किया, अब ये तो ओपनली इन्होंने नहीं बताया, लेकिन एलिगेशंस यही लगाए गए हैं कि सूफियान ने चीट किया। और भाई चीट किया है तो प्रूफ रखो सामने, प्रूफ रखने भी नहीं है और बात बात पे अपनी ऑडियंस को भड़का के जताना भी है। तो ये भड़की हुई कोई ऑडियंस में से एक है जिन्होंने चैनल क्रिएट कर लिया है, इसीलिए अब इन्होंने ओपनली ये भी नहीं बोला कि खुला लिया। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं भाई, इन्हीं की कमेंट कर रहे हैं कि उसने खुला लिया है, उसने डाइवोर्स लिया है, उसने ये ले लिया, ये अलहदा हो गए। और सुनने में ये आ रहा है कि डाइवोर्स भी नहीं हुआ, डाइवोर्स नहीं हुआ, डाइवोर्स दे नहीं रहे हैं और दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बंदी चुप बैठने वाली है? मतलब अपने हक के लिए जो वो स्टैंड ले सकती है, दूर जा सकती है, सामान भाजड़ उठा के लेकर जा सकती है, बच्चा लेकर जा सकती है। अब क्योंकि बच्चे के लिए माँ ज्यादा मतलब क्लोज रहती है, उतना वो नहीं है। और वैसे भी मैंने तो देखा नहीं इनका, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पर 1% देखा जाए तो बच्चे के लिए माँ सबसे पहले आती है। तो इसलिए हो सकता है इसने भी कोशिश ना करी हो कि मैं बच्चा रख लूँ, क्योंकि ये नहीं संभाल पाएगा। और वैसे भी मुझे ये भी थोड़ा सा ऐसा ही लगता, क्योंकि दोनों ही मियाँ बीवी ऐसे थे, इनका बच्चे पे कभी ध्यान था ही नहीं। इनका ध्यान था सिर्फ डॉलर कमाने पे, पैसे कमाने पे। आज कहाँ हो, क्या कर लोगे उस पैसे का, तूने क्या कर लिया और उसने क्या कर लिया। तो उसने चिकन फ्राई किया तो उसने अपनी मम्मी से रेसिपी पूछी, तो उसकी मम्मी ने, मुझे पता है तुम लोगों को तीखा पसंद है। अरे भाई तुम लोगों को ऐसे ही बोलती है माँ, मैं बोलती हूँ
मुझे तो पता है तुम्हें तो यही खाने का शौक है। अब उसमें क्या हो गया कि मैं जो है पूरी दुनिया को कह रही हूँ? अरे मैं एक ही बंदों को कहूंगी तो तब भी मैं यही कहूंगी ना। ये बात भी पकड़ ली, तुम लोगों को मतलब तुम 2 लोग हो वहां पर। हद है भाई। फिर जबरदस्ती का मुद्दा बनाया कि किचन में पर्दा डालने की जरूरत क्या है। भाई मेरी भी किचन पे पर्दा डाला हुआ है। इवन जब मैंने नए पर्दे चेंज किए थे तो मैंने 2 पर्दे एक्स्ट्रा इसीलिए लिए थे क्योंकि मुझे किचन में थे। और पहले मेरे किचन में जो है ना रोड और जो भी कुछ होता है वो फैंसी, पहले तो फैंसी वाले लगे हुए थे, चैनल लगे हुए थे। फिर मैंने वो चैनल हटा दिए तो फिर मैंने वो रोड लगवा दी। तो मैंने वो रोड स्पेशली लगवाई थी। जब चैनल थे तब भी मैंने रोड स्पेशली लगवाई थी क्योंकि किचन में नहीं थे। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको नहीं दिखाना होता है आप किचन में काम कर रहे हो और सामने मेरी डाइनिंग टेबल है, तो आपको नहीं दिखाना होता है कि भाई आपका किचन कुछ मैस है, फैला है, या आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप कर्टन डाल लो, उसमें क्या, और उसमें बुराई भी नहीं है। तो किचन में कर्टन डालने से ये हो जाएगा कि कोई दुनिया बाहर की ना देख ले इनको। और फिर उधर की तरफ खिड़की है, धूप आती होगी, मे बी धूल मिट्टी या कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है कि आपने कर्टन डाल दिया, उसमें तो कोई बुराई नहीं है कि नहीं किचन में पर्दे क्यों डाले, लोग ना देख ले इसलिए पर्दे डाले हैं, पता ना चल जाएगा कोई साथ में रह रहा है। और अगर उसे छुपाने होंगे तो बहुत तरीके हैं छुपाने के लिए, और उसको दिखाने होगा तो बहुत तरीके हैं दिखाने के लिए। जबरदस्ती अननेसेसरी ड्रैग करना, जबरदस्ती पोक करना, खिलाफ वीडियोस बनवाना, अननेसेसरीली सपोर्ट करना। अपनी आंखों का और अकल का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमें खुदा ने दी है, आंखें देखने के लिए दिया और अकल से सोचने के लिए। बिना सोचे समझे जबरदस्ती धाए बस उसको जो है ड्रैग कर लो हर चीज। मुझे उस वीडियो में और नई वाली वीडियो में क्या फ़र्क नज़र आया कि पहले सामान अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा हुआ था क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स नहीं लिए हुए थे। तो वो जो जितने भी बाथरूम की जो टॉयलेटरी होती है सामान, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, बाथ सोप, अब लूफा, ये इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारी पहले ऐसी रखी हुई थी, मतलब एक स्लैब सी बनी हुई थी, उस पर ऐसी डाली हुई थी। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजर ले आए, उसमें उन्होंने हैंग कर दिए, लगा लिए, चिपका लिए, टांग दिए, सब कुछ कर लिए। वैसे ही उन्होंने वॉश बेसिन पे सारा सामान, अपना टूथब्रश, हाँ टूथब्रश मुझे जरूर 4 नजर आए। अब ये भी कह लो कि भाई ये एक नहीं रहता, इसके घर में तो 4 लोग रहते क्योंकि 4 टूथब्रश। तो वो भी मैं क्लियर आपको कर देती हूँ क्योंकि इसकी मम्मी पापा और छोटी जो इसकी भांजी आइजल वो रुक कर गए थे उनके लिए वो, क्योंकि उसमें एक बच्चे का भी टूथब्रश था। वो अपनी आंखों से नहीं देखा कि बच्चे का टूथब्रश है, और वो अक्सर आते हैं क्योंकि वो बच्ची अपनी नानी के पास ही ज्यादातर रहती है, तो वो अक्सर आएंगे, तो इसलिए उनके टूथब्रश रख के भी गए हैं। हद हो गई भाई साहब लोगों की, तो कुछ भी बोलते। कमेंट्स की बात है तो लगातार मिक्स टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं लोगों को। लोग अपने अपने जो जिसका फेवरेट बंदा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं है तो उसके अगेंस्ट मैसेजेस कर रहे हैं। अब मैसेजेस तो वहां पर भी आ रहे हैं निदा को भी, कि लोग ये कहते हैं कि तुम तो यही करना चाहती थी, तुम तो चाहती यही थी, तुम तो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रहे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं चल रहा कि तुमने खुला लिया है या तलाक लिया है, तुम्हारे तो एहसास भी नहीं है, तुम तो अपनी नई ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो, नाच रही हो, गा रही हो, ऐश कर रही हो, और वहाँ पे वो बेचारा पाई के लिए चीज़ों के लिए परेशान हो रहा है, खुद से ये काम कर रहा है, खुद से वो काम कर रहा है। अब बताओ कमेंट्स का क्या करोगे? वो ये पब्लिक है, पब्लिक सब तरह की बातें करती है, खुल कर ना इसने कुछ बोला है ना ही उसने कुछ बोला है, लेकिन ये एलिगेशंस नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो इसलिए इस पर ये इल्जाम लगाया कि इसने गलत किया, इसलिए पलटकर कुछ नहीं बोल रहा अपने लिए। लेकिन भाई साहब वो कानूनन फंसा हुआ है और इसलिए वो दब रहा है। मे भी शायद ये हो सकता है कि कुछ फोन, कुछ चैट, कुछ भी ऐसा होगा कि जो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के देखे होंगे और उसको ही बात का बड़ा सा बतंगड़ बनाया गया हो, जिसके वजह से ये अलहदा हुए हैं, बातचीत इनकी जो है नहीं हो रही है। पता नहीं डाइवोर्स ऑफिशियली हुआ है नहीं हुआ है, खुला लिया है नहीं लिया। वैसे तो वो यही कह रही थी कि लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग वैसे कह रहे हैं, तो मैं 1 महीने तक घर में थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, पता नहीं भाई। लेकिन पता तो चल रहा है भाई जिंदगी कौन जी रहा है और जिंदगी कौन काट रहा है। जीने में और काटने में बहुत फर्क होता है। और रही बात इसकी पिता की अगर बात की जाए तो भैया जब तो चालू फनी हो रहा था, अब नाम जपना बंद कर दिया। जब से वापस आई है इसने चालू फनी का हदिया दे दिया, सारी दुनिया में हदिया बांटती फिर रही है, दुनिया भर की रीलें बांटती फिर रही है, और जिनकी वजह से वहां पर गई थी उन्हीं को सबसे पीछे छोड़ दिया। अब नहीं मिलने आई उनसे, अब नहीं बताया कि उसके लिए भी मैंने हदिया बनाया। क्यों भाई? चालू फनी के लिए हदिया नहीं बनाया? हदिया मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ, जैसे हम ये लोग जो आप लोग जैसे जहाँ पे भी अपने तीर्थ यात्रा पे जब जाते हो तो वहां से जो भी प्रसाद या जो भी चीज वहां की लेकर आते हो, वैसे ही जब हमारे यहाँ पे उम्रा पे जाते हैं या हज पर जाते हैं तो वहां पर आबे जमजम लेकर आते हैं, वहां से जा नमाज लेकर आते हैं, तस्बीह लेकर आते हैं, और बहुत सारे लोग परफ्यूम भी यानी कि इत्र भी लेकर आते हैं, खजूर लेकर आते हैं। तो उन सबका एक पैकेज बना देते हैं। कुछ कपड़े भी होते हैं, कुछ बहुत सारे लोग जो है ना वहां से अबाया भी लेकर आते हैं। हालांकि बनते नहीं है वहां पे, ये ओवरऑल इंडिया से ही या इधर उधर से ही कहीं जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं होती। वहां से सिर्फ गोल्ड ऐसा चीज है कि जो गोल्ड और खजूर जो वहीं के
ओरिजिनल मिलते हैं। वो जो पैकेट है वो सबको दे रही है बना बना के पैकेट, यानी कि अपने दोस्तों को फोकट्स के यहाँ गए थे वहां पर भी दिए थे, लेकिन नहीं दिया तब तक चालू फनी करनी जितना गा रही थी, चालू फनी की वजह से, चालू फनी भाई की वजह से, चालू की वजह से मुझे ऐसे मिला, चालू की वजह से मुझे ऐसे हो जाए, और अब चालू कौन और मैं कौन। तो भाई ये था एक वीडियो जिस वीडियो पर मेरा रिएक्शन था। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है अफरोज आपा पे। कुछ और भी पॉइंट्स मे भी शायद मैं उसमें इंक्लूड कर दूं और मे भी ओनली बने, क्योंकि अफरोज आपा ने भी काफी बड़ी वीडियो बनाई, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट है क्लियर करने के लिए, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेगुलर बनाओ, तो रेगुलर बनाऊंगी। तो इन सब पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या ओपिनियन है, कौन सही है कौन गलत है, और जबरदस्ती बिना देखे किसी पर इस तरह से इल्जाम लगा देना ये बताओ। और कोई छुपाना चाहेगा तो भाई उसके पास 100 तरीके हैं। वो अपने घर का होम टूर, रूम टूर जो भी है वो दे रहा है, डिटेल में एक एक चीज बता रहा है, तो वो छोड़ेगा आपको शक करने के लिए? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बाकी आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और इधर चालू व्लॉग तो डाला नहीं है, लेकिन भाई साहब चालू अपने स्टोरी लगा के भाई साहब भाभी को शेयर कर रही है लगातार। पहले तो एक व्लॉग डाल दिया, मतलब अजीब अजीब सी स्टोरी शेयर कर दी, सारी रील्स रीशेयर करी थी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जो सूट का कलेक्शन है वो रील पर डाल रखा है, तो क्या वो उसने दूसरी बार पैसे दे दिए जो उसको भी स्टोरी पे रीशेयर कर दी? नॉर्मली तो यही होता है कि आपने रीशेयर कर दिया और आपके वो चैनल पे पड़ी हुई है, जिसको जाके देखना है वो देख ले। लेकिन अगर आप उसको स्टोरी पर रीशेयर करोगे तो भाई एक बार फिर से रिमाइंड कराने वाली बात हो जाती है, यानी कि रीशेयर करने का मतलब पैसा मिला होगा इसलिए रीशेयर कर दिया। वही जिसमें मैंने भी शॉर्ट्स बनाई है, फ्रेंड्स ये हमें सूट आया था तो हम बाग में जाके, गार्डन में जाके इसकी पूरा प्रमोशंस करेंगे। भाभी के सूट तो बहुत महंगे, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगी। एक वो स्टोरी लगाई और उसके बाद भाई साहब फिर दिल्ली वाली रील इसने रीशेयर करी कि दिल्ली में इतना प्यार मिला फ्रेंड्स, इधर चांदनी चौक देख रही है, उधर चांदनी चौक देख रही है। भाई कितनी बार रीशेयर करेगी? एक बार तेरे उसमें पड़ा तो है कि अब लोग क्या तुझे वहां पर भी नहीं जा रहे क्या देखने के लिए? उसके बाद फिर वापस वही ज्वेलर के यहाँ गई थी, जब वो हिजाब वगैरह सब कुछ पहन के। और उसके बाद एक स्टोरी डाली है कि भाई साहब अपने पापा को, खाला को, अम्मी को, देव भैया को, सबको लेके पहुंच गई है अपने रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए। फ्रेंड्स हम थक गए घर में बना बना के, खाला की तबीयत ठीक नहीं है, हमने सोचा चलो आज बाहर खाना नहीं बनाते, बाहर जाके खा लेते। फ्रेंड्स देखो हम कितने पतले दुबले से लग रहे हैं, और हमने खड़े होके ऐसे बीच पे और फिर से हमने फोटो खिंचवाया है। पता नहीं बीच पे खड़ी है कहाँ खड़ी हुई, और एक येलो कलर का कॉटन का सूट पहन रखा है। सूट अच्छा लग रहा है वैसे, येलो कलर और ग्रीन कलर में, येलो नहीं कह सकते एक्चुअली उसको, मस्टर्ड येलो कह सकते हैं, और ग्रे कलर में जो रेशम का, या फिर ये कह सकते हैं उसको चिकनकारी का काम हो रहा है। और दुपट्टे पे भी बड़े अच्छे से लेस वगैरह सब कुछ बनी हुई है। तो फिर लिखा हुआ है भाई साहब इन लव विद दिस आउटफिट फ्रॉम लॉस्ट ऑफ क्लोसेट, कलर कॉम्बिनेशन लुक्स सो फ्रेश। हाँ इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि ये अच्छा लग रहा है। और ये भी लिख दिया सेल इज लाइव ऑन दिस पेज, अनस्टिच सूट स्टार्ट फ्रॉम 550 से और स्टिच सूट स्टार्ट फ्रॉम 899। लुटो लुटो लुटो। भाभी के तो बहुत महंगे, भाभी के मत लेन, भाभी से मच बेटर है भाई। जो इसने ऑरेंज वाला पहना था वो इतना खास सा नहीं लग रहा था जिसमें इसने रील बनाई थी गार्डन में जाके, बट ये काफी अच्छा लग रहा है। और भाई साहब हद कर दी भाई साहब इस औरत ने, तो रियली में हद कर दी। फिर अगली स्टोरी लगाई और उस पर लिखा है, जो कि घर पर स्टोरी लगाई है, पर देखा जाए तो रियल कॉम्बिनेशन तो वही अच्छा लग रहा था। चलिए अब मुझे भाई फोटो शेयर करने पड़ेंगे क्योंकि इसने बहुत बड़ा बवाल करा है। तो चलिए अब अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा, जो मैंने पहला फोटो देखा, जो इसने पहला फोटो शेयर कर रखा था, जो कहीं बाहर खड़ी हुई है ये, तो इसने कौन सा फोटो आपको दिखा? देखिए स्क्रीन पर। अपने जाल में खुद ही फंस गई भैया। चालू अपी तो देखो तो सही, मतलब जो सूट का तुम जिसको भी प्रमोशंस कर रहे हो, तुमने तो कलर ही बदल दिया। मान लिया जाए मेरी तरह से किसी को ये मस्टर्ड कलर और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये पसंद आ गया और मिला उसको ये जो इसने ओरिजिनल घर पर दिखाया है, उसका तो हो जाएगा भैया सुपर पच का। अब ये दूसरा फोटो देखो जिसमें ये लिख रही है ये है फ्रेंड्स इसका ओरिजिनल कलर, अच्छा है ना? और उसके बाद वही जो येलो कलर, मस्टर्ड कलर और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा था, तो फोटो को थोड़ा सा नीचे से ले लिया और कहती है शूज जो है वो बेटा इंडिया का है। और फ्रेंड्स मगर मिंत्रा पे ये दिख नहीं रहे, वरना तो लिंक भी दे देती, बहुत कंफर्टेबल है दिख रहे हैं। लिंक हो गए तो दे दूंगी मैं आपको, जो लोग पूछ रहे हैं। कौन से लोग पूछ रहे हैं भाई? पर भाई साहब बहुत शातिर औरत है ये, मतलब क्या सूट के कलर को क्या सूट बना दिया इसने, तो हद है। हमें ये तो पता था कि ये फिल्टर लगाती रहती है, पर ये ऐसा फिल्टर के इतना कलर बदल दिया। और तू अपने आप में कश्मीर की कली है, इतनी ब्यूटीफुल है, तो तुझे इतने फिल्टर की जरूरत क्या है? क्योंकि भाई साहब ये नॉर्मल वाला फिल्टर नहीं है, ये वही वाला फिल्टर है जिससे 4XL से आप XXL के हो जाते हो, 2XL कम हो जाता है। तो ये थी चालू अपी की कुछ स्टोरीज और निदा सूफियान पर मेरा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।